हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको टोटल मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा। उसमें मैं आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना सिखाऊंगा। इसका परसेंटेज भी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ बोलते हैं, लॉस को बोलते हैं हानि बोलते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और डिस्काउंट, तीनों एक साथ मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो सवाल करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं, फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं, उसके बाद कराता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ। मैं आपको प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है आपका, इसके बारे में जान लो, तभी आपको सवाल कर सकते हो इस तरीके का आपका। ठीक है, तो प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ बोलते हैं, लॉस को बोलते हैं हानि बोलते हैं, डिस्काउंट को बोलते हैं छूट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला आपका क्या होता है, लाभ इक्वल टू, लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ये आपका होना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होना चाहिए सीपी से, यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लाभ परसेंटेज निकालना हो, लाभ परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कितने का लाभ हुआ हमारा, जितने का लाभ होगा हमारा किसी सामान पर, ठीक है, यही जो लाभ होगा, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई सीपी करेंगे। सीपी हमेशा जो आपका ओरिजिनल प्राइस होता है हमारा, ठीक है, जो बेस प्राइस होता है वो सीपी होता है हमारा, सीपी से हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, सीपी हमेशा फिक्स रहेगा नीचे हमारा। तो ये आपका फार्मूला बन गया आपका। और लॉस का फार्मूला निकालना हो, यानी कि हानि, हानि। अब इसके मतलब मैं आपको समझाऊंगा सब एक एक एग्जाम्पल लेकर। हानि निकालना हो तो हानि बराबर क्या होता है, यानी लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा। ठीक है, इसी का परसेंटेज भी निकालना हो दोस्तों, क्या निकालेंगे, हानि परसेंटेज भी निकालना हो। इसका फार्मूला होता है हमारा, जितने का हानि हो रहा है हमारा, कितने का हानि हुआ हमारा, कितने रुपए का हानि हुआ, डिवाइड बाई सीपी हमेशा नीचे लिखेंगे, इंटू यहाँ पर 100 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, यानी कि छूट कैसे निकालेंगे, छूट। तो छूट कैसे निकालते हैं, एमआरपी यानी कि एमपी, एमपी अभी बताऊंगा एमपी क्या है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, और छूट परसेंटेज दोस्तों निकालना हो, छूट परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे हम, जितने का आपका छूट हो रहा है यानी कि डिस्काउंट, यानी कि छूट इंटू 100 डिवाइड बाई, इस बार यहाँ पर सीपी नहीं लिखेंगे, इस बार इसका जो ओरिजिनल जो प्राइस हमारा, जो बेस प्राइस हमारा क्या है, एमआरपी होता है। ठीक है, एमपी लेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों हमने 3 तरीके का फार्मूला पढ़ा। एक पढ़ा प्रॉफिट यानी कि लाभ इसको बोलते हैं हिंदी में, और लॉस दूसरा वाला हमने फार्मूला पढ़ा, हानि बोलते हैं। इसके बाद डिस्काउंट हमने पढ़ा, ठीक है, जिसको छूट बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको 1 बाई 1 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका थोड़ा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एसपी का मतलब, सीपी का मतलब क्या होता है, ये जो सीपी होता है, सीपी का मतलब होता है कोई सामान कितने में खरीदा गया। ठीक, जब खरीदा जाएगा तो उसको बोलेंगे सीपी। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमेशा मैं आपको सीपी लिखूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, सीपी हो गया हमारा। और ये जो एसपी होता है, इस एसपी को क्या बोलते हैं, एसपी को, जो एसपी हमारा, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग। कोई सामान खरीदा गया, जब खरीदा जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा सीपी होगा। अब खरीद कर जब बेचा जाएगा तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का हिंदी क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य होता है हमारा। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है हमारा। ठीक, विक्रय मूल्य होता है। एक चीज़ और हमारा एमपी, इसको बोलते हैं एमआरपी भी बोलते हैं। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस बोलते हैं इसको, या हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित या सूची मूल्य भी बोलते हैं। ये अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये सीपी क्या होता है आपका, ये एसपी क्या होता है और आपका, और ये आपका मार्क प्राइस क्या होता है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मान लो एक लड़का है हमारा, ठीक है, ये तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक, अपने आप को अज्यूम कर लो। ठीक है, ये मार्केट गया, ठीक है, मार्केट गया, एक घड़ी खरीदा। क्या खरीदा, एक घड़ी।
ठीक है। मार्केट गया है, घड़ी खरीदा, घड़ी जब खरीद रहा है, ठीक है, घड़ी जाकर सामान खरीदने गया है मार्केट में, वो क्या खरीदा, घड़ी खरीद, जब खरीदेगा तो हमारा क्या होता है, सीपी होता है, खरीदेगा और खरीद कर क्या करेगा दोस्तों, बेचेगा, ठीक है। ओके, जब खरीदता है तो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, यानी कि सीपी होता है। जब बेचता है तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है हमारा, ठीक है। अब कितने में खरीदा, हमारा 1000 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, 1000 रुपये में। अब बेचा कितने इसने में, हमारा 1500 रुपये में बेचा है, कितने में बेचा, 1500 रुपये में, ठीक है, 1500 रुपये में इसने बेचा है। ओके, अब यहाँ पर बता सकते हो, ये तो 1000 में खरीदा, अब बेचा कितना इसने, 1500 में, तो हमारा क्या हो रहा है, कम, देखो कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो ज़्यादा में बेच रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारा क्या होगा, लाभ होगा। कम में खरीद रहा है, जाहिर सी बात है, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ ही होगा हमारा। तो लाभ कितने का हो रहा है हमारा, लाभ कितने का हो रहा है, इन दोनों का अंतर यानी कितने का, 500 का होगा हमारा, 500 का। या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल, SP माइनस CP, SP हमारा कितना, हमारा 1500, ठीक है, और ये आपका 1000, 1500 में से 1000 घटाओगे तो आपका 500 होगा। वैसे भी मैंने दोनों का डिफरेंस लिया है, ठीक है। लाभ परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, लाभ परसेंटेज निकालना हो तो हमारा जितने का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ इंटू 500 का लाभ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय CP करते हैं। CP कितना है हमारा दोस्तों, CP हमारा यही आपका 1000 है हमारा, 1000, तो 3 0 2 0 3 0 कट गया तो बचा आपका 50% आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो लाभ और लाभ परसेंटेज निकालना हमने सीख लिया एक एग्जांपल से। अब मैं आपको सिखाता हूं हानि वाला। अब यही जो लड़का है हमारा, मैं ही आपको अज्यूम कर लो, अपने आप को अज्यूम करना है, ठीक है। मैं मान लो मैं हूं, ठीक है। ये मैं गया मार्केट में, ठीक है, घड़ी खरीद रहा हूं, ठीक है, घड़ी का एग्जाम्पल ले लिया, घड़ी खरीदेगा। तो घड़ी जब खरीदा हमने तो क्या खरीदा हमने, क्या होता है हमारा, CP होता है। तो कितने में खरीदा इस बार मान के चल रहा हूँ 1500 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, 1500 रुपये में खरीदा, उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेच रहा है किस में, सेलिंग प्राइस, बेच रहा मतलब सेलिंग प्राइस कितने में, 1000 में बेच रहा है, कितने में, 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। मैं हूँ, ये मैं हूँ मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अपने आप का जूम कर लेना हो, मैं हूँ, ठीक है। ये जो लड़का है मैं हूँ, ठीक है। मैं गया मार्केट में, घड़ी खरीदा, जब खरीदा जाता है तो CP होता है, 1500 रुपये में खरीदा। और खरीद कर जब बेचोगे, बेचने पर हमारा क्या 1000 में बेचा, यानी कि ज़्यादा में, यानी 1500 आपका ज़्यादा है, यानी कि CP आपका ज़्यादा है SP से हमारा। तो 1500 रुपये में हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 1000 में, यानी कि ज़्यादा में खरीद रहे हैं या कम में बेच रहे हैं। तो ज़्यादा में जब खरीदोगे, कम में बेचोगे, जाहिर सी बात है, एक लॉजिक बताओ, कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेचोगे तो क्या होगा हमारा, हानि होगा हमारा, क्या होगा हमारा, हानि होगा। तो हानि कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका हानि होगा आपका। तो दोनों का डिफरेंस लोगे आपका कितना होगा, 500 होगा हमारा। दोनों का अंतर कितना आएगा आपका, 500 रुपये का आपका आएगा कितना। तो हानि पूछेगा तो ये आपका 500 रुपये का आंसर हो गया हमारा। ऐसे भी निकाल सकते हो, CP माइनस SP। तो CP कितना है आपका, 1500 माइनस 1000, यानी कि CP आपका SP से बड़ा होना चाहिए तो आपका हानि होता है हमारा, ठीक है। लाभ वाले केस में मैंने आपको कहा SP आपका CP से आपका बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके, अब यहीं पर आपका हानि परसेंटेज निकालना हो, हानि परसेंटेज निकालना, तो वही लॉजिक आपको लगाना, जितने का हानि हो रहा है 500 का, 500 का हानि हो रहा है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेस प्राइस आपका कितना, आपका CP कितना आपका 1500 है हमारा, 2 0 2 0 उड़ गया हमारा, 5 से काटो 5 3 15, 5 से काटोगे आपका 100, 5 करने पर 100 बार में, यानी कि 100 डिवाइड बाई 3% आ गया, क्या आ गया 100 डिवाइड बाई 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी ले सकते हो और दशमलव में भी ले सकते हो, जो भी हमारा आंसर आएगा जिस फॉर्म में हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी तो सिखा रहा हूँ मैं आपको, अब सिखाता हूं मैं आपको डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट आपका ये देखो, यही लड़का मान लेता हूं मैं, ये जो लड़का है हमारा, ठीक है, ये मैं हूं, मैं, ठीक है। ओके, अब मार्केट गया तो घड़ी खरीद रहा था ना हमारा, घड़ी खरीद रहा था। तो यहां पर जब घड़ी खरीदा था, जब खरीदता है तो हमारा क्या होता है दोस्तों, CP होता है, क्या होता है, CP होता है। CP मान लो घड़ी हमारा हो 1000 रुपये में खरीदा होगा, मान लो 1000 में खरीदा होगा, कितना 1000 रुपये में, ध्यान रखना 1000 रुपये में। लेकिन 1000 में खरीदा है, फिर अलग से स्टिकर लगा कर बेचेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं MP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है हमारा, अगर जो कोई सामान मार्केट से खरीद रहे हो और एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टिकर लगा दे रहे हो, जैसे मान लो पहले जब खरीदे तो इसमें 1000 लिखा था, अब खुद स्टिकर हटाकर, उस घड़ी का स्टिकर हटाकर इसमें हमने लगा दिया 1500 का स्टिकर लगा दिया, मान लो 2000 का स्टिकर लगा लिया, कितना का स्टिकर लगा दिया 2000 का। अब यानी कि जब 2000 का लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो मार्क प्राइस है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं,
समझ में आ गया ना आपको? यानी कि घड़ी जब हमने खरीदा था मार्केट से 1000 का पड़ा था हमारा, अब यहाँ पर 1000 का स्टिकर लगा हुआ था, अब इस स्टिकर को उचाक दिया मैंने, हटा दिया, हटाकर मैंने 2000 का स्टिकर लगा दिया। तो जब 2000 का स्टिकर लगा तो उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये मार्क प्राइस अब फिर कितने में बेच रहा है हमारा? 3000 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है दोस्तों? 3000 में बेच रहा है घड़ी को। कितने में बेच रहा है? 3 है, तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, जब घड़ी जब खरीदा था 1000 में खरीदा था, स्टिकर लगा था 1000 का, स्टिकर हटाकर इसने 2000 का स्टिकर लगा दिया, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी बोलते हैं। अब इस एमआरपी का यूज करके इतने में बेच रहा है 3000 में, तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब सेलिंग डिस्काउंट जब निकालोगे, जब डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट आपका क्या होता है हमारा? तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा? एमपी जो होता है हमारा, वो हमारा एसपी से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एमपी में से एसपी घटा रहा है, ये आपका बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया, 2000 को नहीं 3000 में नहीं बेचेगा हमारा, ये बेच रहा है तभी तो डिस्काउंट है, 1000 में बेच रहा है। मान लो ये आपका 1000 में बेच रहा है, ठीक है। कितने बेच रहा है आपका? ये 1000 में बेच रहा है, ठीक है। तब कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा हमारा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो एमपी हमारा एसपी से हमेशा बढ़ना चाहिए, तो एमपी आपका एसपी से हमेशा बढ़ेगा तभी तो घटा सकते हैं। तो इसको जब घटाओगे तो हमारा आएगा हमारा एमपी कितना आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका? 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 कितना आ जाएगा हमारा? 1000 का। 1000 का डिस्काउंट आ गया हमारा, 1000 रुपये का इसको डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है? 1000 रुपये का डिस्काउंट इसको मिला है, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना हो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, सवाल अलग अलग तरीके का पूछा जाता है, बस एग्जाम्पल समझा। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज करने से कितने का डिस्काउंट हुआ आपका? 1000 का डिस्काउंट होगा हमारा, कितने में से होगा हमारा? एमपी में से। एमपी हम नीचे रखेंगे, तो एमपी कितना है हमारा? 2000 है दोस्तों, कितना है? 2000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया हमारा 3 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो कट गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 2। अब इसको काटोगे तो हमारा कितना आएगा? 50% का डिस्काउंट मिला हमारा, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इस घड़ी पर हमारा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना सारी चीज? आपको समझ में आ गया होगा आपको? प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों का मतलब मैंने आपको बता दिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब मैं आपको सवाल में आपको कराता हूं 1 बाई 1। चलिए तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 आपका क्या करा है? प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम सिखाने वाला हूं लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। 1 से लेकर 10 सवाल मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेकर 4 तक रिकॉर्डिंग पहले से हो चुका था हमारा, लेकिन हमारे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया पूरा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 से 4 तक थोड़ा सवाल एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा घिचपिच हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रिंट आउट में निकालता हूँ तो 1 पेज का निकालने का आपका सीधे 10 रुपये लगता है आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना आपको, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। एक टेबल 3000 रुपये में खरीदा गया हमारा। जब खरीदा जाता है तो दोस्तों क्या होता है? हमारा सीपी होता है। क्या होता है आपका? सीपी होता है, मैंने बताया मैंने आपको। अब इस खरीद कर फिर 3200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है तो आपका क्या होता है? एसपी होता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपका धन के संदर्भ में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा हमारा, ये पूछा गया। 80 सीजन में आपका 2023 में सवाल पूछा गया है। तो सवाल तो मैंने पहले करा दिया था, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो खरीदा गया, यानी कि खरीदा गया तो आपका क्या होता है? आपका कितने में खरीदा गया? आपका 3000 में खरीदा गया, बेचा गया हमारा 3200 में, यानी खरीदा तो एसपी होता है हमारा, यानी टेबल को कितने में खरीदा गया? 3000 रुपये में, और बेचा गया हमारा 3200 रुपये में, ठीक है। तो कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? इन दोनों का अंतर देगा आपका, क्या देगा? आपका लाभ देगा, जाहिर सी बात आपका लाभ देगा, ठीक है। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा 3200 माइनस 3000, 200 का लाभ हो रहा है हमारा। कितना? 200 का लाभ हो रहा है। तो लाभ ही पूछ रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, रुपये में पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? आपका लाभ हुआ, आपका 200 रुपये का क्या हुआ? आपका लाभ हुआ हमारा, ठीक है। 200 रुपये का हमारा क्या हुआ दोस्तों? हमारे यहाँ पर लाभ हुआ हमारा, ठीक है। लाभ परसेंटेज पूछता तो कैसे निकालते हैं लाभ परसेंटेज? मैंने आपको क्या बताया? लाभ परसेंटेज निकालने का निकाल के बता दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, फिर से बता देता हूँ। लाभ परसेंटेज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? कितने का लाभ हुआ? 200 का इंटू 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में आएगा डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है दोस्तों? सीपी हमारा कितना? 3000 रुपये हमारा, 3000 रुपये। काटो 3 जीरो से, देख सकते हो 3 जीरो कट गया, तो 20 डिवाइड बाई 3% आ गया। 20 डिवाइड बाई 3% इज करेक्ट आंसर। लेकिन हमारा परसेंटेज में देखा, परसेंटेज में देखा तो परसेंटेज में निकाल देंगे, ठीक है। चल तो सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 ये भी आपका रिकॉर्डिंग हो चुका था, तो ये जो हमने सॉल्व किया है अभी, इसको हटाते हैं, फिर से करते हैं। चलिए, एक पुरुष यानी कि एक आदमी एक घड़ी को 250 रुपये में खरीदा है। जब खरीदा तो हमारा क्या होता है? सीपी होता है। क्या होता है दोस्तों? सीपी होता है। और उसे 300 रुपये में बेचता है, तो बेचा जाता है तो आपका क्या होता है दोस्तों? एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। तो लाभ या हानि हो रहा है, आपको ये निकालना, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है आपका, ठीक है। पहले से मैंने निकाल दिया था, बी पार्ट है हमारा, 20% का आपका गेन हो रहा है। गेन का मतलब क्या होगा? आपका लाभ हो रहा था आपका, लेकिन
फिर से निकाल लेता हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था आपका। चलिए तो यहाँ पर हमारा CP पहले लिख लो, उसके बाद SP लिख लो, ठीक है। कितने में घड़ी को खरीदा गया हमारा? 250 रुपये में, ठीक है। कितने में बेचा गया हमारा? 300 रुपये में। दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, रेशियो मेथड से मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 250 में खरीदा, 300 में बेचा, यानी कि क्या कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? लाभ ही आएगा। जाहिर सी बात है, कम में खरीदेगा तो ज़्यादा में बेचेगा तो हमारा लाभ ही आएगा हमारा। तो लाभ कितने का आ रहा है? इसमें दोनों का डिफरेंस लोगे, अंतर लोगे, आपको 50 रुपये का कितना आएगा? आपका लाभ आ रहा है, 50 रुपये का लाभ आ रहा है, ठीक है। हमको लाभ नहीं पता, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो 50 इंटू कितना हो गया हमारा? 100 हो गया, डिवाइड बाई परसेंटेज में निकालना था हमारा। लाभ पूछता तो हमारा 50 रुपये का लाभ होता है, ये ध्यान रख लें, पूछा नहीं गया हमारा, ठीक है। डिवाइड बाई CP कितना हमारा? 250, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। 25 चौक को 100 होता है हमारा, अब 5 चौक को 20, तो 20% का यहाँ पर क्या हो गया हमारा? लाभ हो गया हमारा, 20% का लाभ, यानी बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। एक तरीका और हमारा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड हम कैसे लगाते हैं, ध्यान रखो। तो रेशियो मेथड ऐसे लगाते हैं, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। जैसे हम CP/SP ऐसे लिख लो, CP/SP हमेशा ऐसे लिखा करो, CP/SP या SP/CP भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितने में खरीदा हमारा? 250 में खरीदा, 250 में खरीदा, और कितने में बेचा हमारा? 300 रुपये में बेचा। इसको रेशियो में लिखोगे, रेशियो को काटना पड़ता है, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काटो 6 बार में, तो आया एक्चुअल में कितना आ गया? 5/6 आ गया हमारा, 5/6 आ गया। यानी जो CP/जो SP आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा दोस्तों? 5/6 आ गया, 5/6 आ गया हमारा। तो रेशियो में भी थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तब यहाँ पर यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना? 5 रहा होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना रहा होगा? 6 रहा होगा, यानी कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा है, तो हमारा क्या हुआ? हमारा लाभ हुआ। तो लाभ हुआ हमारा, कितने का लाभ हुआ हमारा? 1 यूनिट का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और CP इसके नीचे, CP आपका कितना? आपका 5 है, काटोगे तो भी हमारा 20% ही आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा? 20% ही आएगा हमारा, ठीक है। समझ गए ना आपका? समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर क्या है आपका? तीसरा हमारा, ये भी देखो गाजू माजू हो गया आपका, ठीक है। 2 सवाल बस और आपको ऐसे मिलेगा, तीसरा और चौथा, बाकी उसके बाद फ्रेश आपको सवाल मिलेगा। अमन नाम का एक लड़का है, 4500 रुपये में एक पुराना वॉशिंग मशीन खरीदा गया है। तो खरीदा गया जाता है तो आपका दोस्तों क्या होता है? CP होता है, मैंने आपको बताया, और उसको मरम्मत कराने में हमारा 500 रुपये का खर्च होता है। तो ये भी CP ही हुआ हमारा, ये भी CP हो। क्यों हुआ? अभी मैं आपको बताता हूँ। यदि वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचा जाता है तो SP होता है, मैंने आपको बताया। तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है कितना, यहाँ पर बता भी दिया कि आपका हानि हो रहा है हमारा, ठीक है, आपका हानि हो रहा है आपका। एक ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका जो CP है हमारा, कैलकुलेट तो कर ही दिया था मैंने, यहाँ पर SP हो हमारा, ठीक है। तो CP हमारा कितना? 4500 रुपये में पहले खरीदा गया हमारा, 4500 रुपये में खरीदा गया। अब खरीदने के बाद उसको मरम्मत कराने में, सही कराने में एक्स्ट्रा खर्चा लगा है। जब एक्स्ट्रा खर्चा लगा है कितना? 500 का, तो इसको 500 को जोड़ना पड़ेगा, 2 CP हो गया हमारा, दोनों CP को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल CP आपका आ जाएगा, तो आपका पूरा खर्चा आ जाएगा, पूरा खरीदारी में जो टोटल खर्चा पड़ा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों को जब जोड़ोगे तो हमारा 5000 का खर्चा आएगा। टोटल हमारा खर्चा कितना पड़ेगा हमारा? 5000 का, यानी पुराना जो वॉशिंग मशीन का जो खर्चा पड़ा खरीदने उड़ने पर आपका, जो मरम्मत कराने में आपका, वो 5000 का पड़ा। अब 5000 का पड़ा तो अब बेच कितने में रहा आपका? 4500 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 5000 का उसको पड़ा रहा होगा, 4500 में बेच रहा होगा, तो आपका जाहिर सी बात आपका माइनस करने पर आपका क्या आएगा? हानि आएगा हमारा। यानी कि ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो आपका हानि हो रहा होगा। आपका हानि कितने का होगा हमारा? हानि कितने होगा आपका? दोनों का अंतर लोगे तो आपका 500 का हानि होगा हमारा, ठीक है। अगर हानि सिर्फ पूछा तो 500 रुपये हो जाता हमारा आंसर, लेकिन हमारा पूछा गया परसेंटेज में पूछा, तो परसेंटेज में निकाल सकते हो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाई CP कितना रहा होगा हमारा? CP कितना आपका? 5000 हमारा। बहुत सारे बच्चे CP का लेते हैं बाबू, पता क्या लेते हैं? 4500 ले लेंगे, गलत हो जाएगा, आंसर दिया भी होता है। तो यहाँ पर 3 0 काट दो, 2 0, 3 0 कट गया हमारा, तो यहाँ पर 5 से 50 काटोगे आपका 10 बार में, 10% का क्या हुआ? इसको हानि हुआ, तो 10% का आपका हानि हुआ, 10% बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। एक तरीका और आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपका क्या, मैंने आपको बताया, ये CP और SP लिख लो रेशियो के फॉर्म में। CP कितना है हमारा? 5000 रुपये टोटल पड़ रहा होगा हमारा, और SP कितना रहा होगा हमारा? 4500, ठीक है। रेशियो मेथड आगे जब काम आएगा बड़े बड़े सवाल के लिए, आपका 4-5 को रेशियो एक साथ दिया होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये काम आता है हमारा, ठीक है। वो भी सब सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक। तो रेशियो मेथड ये कहता है आपका, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके किएगा। 2 0 करेगा, 5 काटोगे, 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका? 10 बार में जाएगा, 5 से काटोगे आपका 9 बार में, तो 10:9, तो 10:9 आ गया हमारा। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा? 10 रहा होगा, 10, और सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा आपका? 9 यूनिट रहा होगा। यानी कि इसका जब अंतर निकालोगे, इसका क्या मतलब, क्या ज़्यादा में खरीदा, CP आपका ज़्यादा SP से, यानी कि ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो आपका लॉस ही होगा, यानी कि हानि होगा हमारा। हानि कितने का हो रहा है आपका? 1 यूनिट का मान हो रहा है आपका, 1 यूनिट का आपका हानि हुआ, कितने में से आपका?
कितने में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका क्या परसेंटेज में कितने में से आपका सीपी कितना आपका 10 आ गया हमारा 10%। ठीक है 10% आपका आ गया। कौन सा आपका है बी वाला ही है। ऐसे भी कर सकते हो वो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको मन करे वैसे करना है आपको। ठीक है नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:1 है तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है कितना होगा। लाभ हो रहा है कि हानि आपका परसेंटेज में निकालना है कितना होगा आपका। ये लागत मूल्य को क्या बोलते हैं सीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य यानी कि क्या बोलते हैं हमारा एसपी बोलते हैं। ये मैंने बात तो इसका रेशियो दे रखा है, यानी कि आपका पहला आपका सीपी हमारा और दूसरा हमारा क्या है एसपी हमारा, ये रेशियो दे रखा है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो एक बात बताओ ये कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आपका 10 रहा होगा, बेचा कितना 11 में, यानी कि कम में खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है। तो आपका क्या हुआ हमारा क्या हुआ हमारा इन दोनों का अंतर हुआ हमारा, तो क्या हुआ हमारा लाभ हुआ। कम में खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ 1 यूनिट का हुआ। कितने का रेशियो में आपका 1 यूनिट का हुआ। और हमको परसेंटेज बताना है तो लाभ परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। सीपी आपका कितना है 10, काटोगे हमारा कितना आएगा 10%। तो लाभ आपका आएगा 10% का। कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक 5वां सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, ठीक है लागत मूल्य मतलब क्या होगा ये आपका 25 कुर्सियों को जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य को मतलब होगा सीपी। ठीक है यानी 25 को जो आपका है 25 कुर्सियों का लागत मूल्य यानी कि 25 सीपी हो गया हमारा। किसके बराबर है हमारा 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है हमारा। बराबर का मतलब इक्वल टू है 30 कुर्सियों का विक्रय मूल्य मतलब 30 एसपी के बराबर हो गया हमारा। तो इस संदर्भ में हमारा क्या हानि हो रहा है कि लाभ और इसका परसेंटेज आपको बताना है। तो जाहिर से यहाँ पर हानि दे ही रखा है तो हानि ही होगा हमारा। ठीक है पहले इसका रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं इसको, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं सीपी अपॉन एसपी, ऐसे लिखते हैं सीपी अपॉन एसपी। इस एसपी को इधर लेते आए ना, 30 यहाँ पर बचा और इस 25 को इधर ले आ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आपको आएगा आपका। ठीक है 5 से काटोगे 6 बार में, 5 से काटोगे आपका 5 बार में, तो आपका क्या होगा सीपी अपॉन एसपी आपका क्या मिल गया हमारा सीपी अपॉन एसपी 6/5 मिल गया। यानी कि ध्यान दो ये आपका सीपी आपका कितना आपका 6 है हमारा, एसपी कितना यूनिट है आपका 5 यूनिट है हमारा। यानी कि ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो हमारा क्या हुआ हमारा जाहिर सी बात आपका क्या हुआ हमारा हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है आपका 1 यूनिट का हानि हुआ हमारा, 1 यूनिट का हानि हुआ। लेकिन हानि नहीं पूछा है परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगा देता हूँ इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें, हानि 1 का ही हो रहा था हमारा डिवाइड बाई सीपी कितना हमारा 6 अब रहा होगा आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा, देखो यहाँ पर इसको काटोगे 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे आपका 50 बार में, कितनी बार है 50। तो 50 डिवाइड बाई 3%, तो 50 डिवाइड बाई 3%। ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 5% दे रखा तो ये तो होगा नहीं हमारा, यहाँ पर 20% भी नहीं होगा, यहाँ पर 25% भी नहीं, क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन में दे रखा है। इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे आपका पॉइंट में आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा आपका। ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपको करना है। ठीक है ना चलिए तो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल में आपका डीओ एलडीसी में आपको 2012 में आपका सवाल पूछा गया। और भी तरीके के सवाल पूछा जाता है। ठीक है तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है 33 मीटर का जो कपड़ा है हमारा वो बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा हमारा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो लाभ पहले से दे दिया है, लाभ प्रतिशत में आपको बताना है कितना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया लाभ इजकल टू सबसे पहले निकालेंगे, लाभ परसेंटेज में पहले लाभ ही निकालना पड़ेगा। लाभ इजकल टू क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी, यही मैंने आपको बताया। और लाभ किसके बराबर हो रहा है हमारा, ये जो लाभ है हमारा किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, ये 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर जो कपड़ा है हमारा 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य आपका सीपी होता है हमारा, क्रय मूल्य सीपी होता है और आपका ये आपका बेचा रहा है तो आपका क्या होता है आपका एसपी होता है हमारा। ठीक है तो कहने का क्या मतलब है 33 मीटर का जो कपड़ा है आपका एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जो लाभ जो कमा रहा है ठीक है वो सीपी के 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो लाभ हमारा क्या होगा 11 सीपी होगा, जो लाभ दिया हमारा 11 सीपी के बराबर दे रहा है हमारा, ये सवाल के अंदर ये बोल रहा है। तो लाभ हो रहा हमारा 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 11 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य के बराबर में ले दिया लाभ को और इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 33 एसपी रहा होगा हमारा, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा 33 मीटर कपड़ा का ही कॉस्ट प्राइस रहा होगा। क्यों, जो कपड़ा है हमारा, देखो जो कपड़ा है हमारा एक्चुअल में कितना खरीदा गया होगा हमारा, खरीदा कितना गया होगा हमारा 11 मीटर खरीदा गया होगा, 33 मीटर खरीदा गया होगा 33 मीटर। तो कपड़ा जब 33 मीटर खरीदोगे बेचोगे कितना में आपका 33 मीटर कपड़ा बेचोगे हमारा। ठीक है इसका मतलब ये हो गया हमारा
ठीक है। तो 33 मीटर कपड़ा हमारा खरीदा गया होगा हमारा, और 33 मीटर का कपड़ा हमारा बेचा हुआ है, तभी तो हमारा 11 जो आपका मीटर का कपड़ा आपका क्रय मूल्य के बराबर लाभ आपका हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे करोगे आपको। यहाँ पर सीपी चल रहा, ठीक है, सीपी अलग सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है, तो इधर आएगा आपका, ये आपका जुड़ जाएगा आपका साइन, प्लस साइन के साथ, साइन चेंज हो जाता है, माइनस इधर आएगा तो आपको प्लस। तो 11 और 44 कितना, 33 कितना होगा आपका, 44 सीपी होगा, कितना होगा, 44 सीपी हो गया, इक्वल टू ये आ गया 33 एसपी। अभी मैंने आपको रेशियो के फॉर्म में इसको लिख लो, तो 44 यहाँ पर सी पे लिख दो, सी पी अपान ये एस पी इधर लो, इक्वल टू ये 33 अपान 44 इधर हो गया हमारा। 11 से काटो 3 बार में, 11 से काटो 4 बार, 3/4 आ गया हमारा, 3/4 आ गया। तो यानी कि एस पी सी पी कितना है 3, एस पी कितना है दोस्तों 4 हुआ हमारा। तो जाहिर सी बात 3 में खरीदा, अब बेचा कितने में, उसमें 4 में बेचा, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है तो हानि हो, आपका लाभ होगा हमारा, जाहिर सी बात है लाभ होगा हमारा। तो लाभ कितने का होगा हमारा, 1 का लाभ हुआ, 1 यूनिट, 4 में से 3 घटा होगा, 1 का लाभ हुआ हमारा। ठीक है, और लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 करेंगे या डिवाइड बाई सी पी करेंगे। सी पी कितना हमारा 3 है हमारा, तो 100 डिवाइड में 3%, तो 100 डिवाइड में 3% देख लो कहाँ पर है हमारा। ठीक है, तो 100 डिवाइड में 3% देखो यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है हमारा। तो 33 और 3 कितना हो गया हमारा 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया आपका 100, 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा ये 3%। तो यही वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ये तो होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं, इसको करोगे ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल एकदम आपका 6वां सवाल की तरह फोटोकॉपी है आपका, लेकिन इस बार आपको हानि परसेंटेज आपको निकालना है आपको। ठीक है, तो उस वाला कॉन्सेप्ट आपको हानि वाला आपको लगाना पड़ेगा। तो 144 मुर्गियों को बेचने पर बेचा जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है आपका, ये एसपी हो रहा है हमारा। और 96 मुर्गिया का जो विक्रय मूल्य हमारा, जो विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य भी आपका एसपी होता है ना, जो विक्रय मूल्य हमारे बराबर हानि हो रहा है हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, ध्यान रखना आपका। तो प्रतिशत हानि आपको होता है, तो हानि हो रहा है, तो हानि का आपका क्या फार्मूला होता है हमारा, मैंने आपको बताया, हानि इक्वल टू क्या होता है आपका, हानि आपका क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी, ये होता है हमारा। और हानि किसके बराबर हो रहा है आपका, 96 जो मुर्गी हमारा उसके विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय एसपी यानी कि जो हानि हो रहा है 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। और यहाँ पर 146 मुर्गियों को बेचा जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब बेच 146 जो एसपी हमारा, एक्चुअल में जो एसपी हमारा वो 144 मुर्गी एसपी के बराबर हमारा बेचा जा रहा है। जो सेलिंग प्राइस है 144 मुर्गी को बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आपका, जाहिर सी बात है जितना आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उतना ही तो बेचा रहा होगा। तो यानी कि 144 आपका क्या आपका रहा होगा, आपका कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा आपका। ठीक है, तो जो जितना हमने खरीदा जाता तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता हमारा सीपी होता है। तो 144 मुर्गी जब खरीदोगे तभी तो 144 मुर्गी बेचोगे, तो दोनों आपका सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, तो पिछले सवाल की तरह था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा आपका 144 सीपी माइनस 144 एसपी के। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आ जाएगा। अब इस बार एसपी को इधर लाओ, ठीक है, एसपी को इधर लाओ, क्योंकि आपका यहाँ पर एसपी है हमारा। समझ में आ रहा है ना आपको। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 96 और 100 माइनस इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, साइन चेंज होगा, प्लस में बन जाएगा। इसको जब जोड़ोगे 96 और 144 को जोड़ोगे तो हमारा आएगा 240 आएगा हमारा दोस्तों, 240 एसपी आएगा हमारा। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर आएगा, 144 सीपी के आएगा। तो सीपी अपन एसपी का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 144 को सीपी अपान एसपी, सीपी अपान एसपी। तो 144 को इधर लाओ तो 240 अपान 144 ऐसे भी लिख सकते हो। सीपीएम को सीपी अपान एसपी का रेशियो निकाल लिया हमने। ठीक है ना, ओके। अब इसको जब काटोगे पीटोगे हमारा क्या आएगा, हमारा काट पीट लेना, 5/3 आएगा हमारा। कितना आएगा, डायरेक्ट करो 5/3, ये 5/3 आ गया। तो यानी कि सीपी अपान जो एसपी का जो रेशियो हमारा आ रहा है 5/3 आ रहा है, 5/3। तो कितना 5 में खरीदा, कितना में बेचा 3 में। तो ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो यानी कि आपका क्या हुआ, आपका हानि हो रहा है, जाहिर सी बात आपका हानि हो रहा है आपका। तो हानि कितने का होगा हमारा, हानि कितने का हमारा 2 यूनिट का, 2 यूनिट का हानि, 2 इकाई का आपका हानि हुआ है। तो 5/3 ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल सकते हो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके। हानि का सीपी हमारा कितना 5 है, 5 से काटोगे आपका 20 बार में जाएगा हमारा, यानी कि कितना आएगा हमारा ये 40%।
कितना आएगा हमारा ये 40%। हाँ 40% कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखो, सवाल नंबर क्या है आपका 8वां आपका है। 8वां सवाल क्या कर रहा है आपका, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये बेचने से हानि होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बार लाभ हुआ हमारा, कोई सामान को बेचा गया हमारा, तो एक बार हमारा लाभ हुआ हमारा। ठीक है, अब उसी सामान को फिर से बेचने में हमारा कितना हो रहा है, आपका हानि हो रहा है हमारा। एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है। तो ये पहले आपका क्या हुआ, आपका लाभ हुआ हमारा, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपका ये हानि हुआ हमारा। ठीक है, तो लाभ आपका क्या होता है, आपका एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है हमारा। हानि क्या होता है आपका, सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो लाभ हमारा कब हो रहा था आपका, जब किसी सामान को हमारा 524 रुपये में बेचा जा रहा था। तो लाभ हमारा 524 रुपये में बेचा जा रहा है, 524 रुपये में बेचा जा रहा है माइनस सीपी, ये निकल जाएगा हमारा इक्वल टू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसी सामान को हमारा 452 रुपये में बेचा जा रहा है। तो SP1 या SP2 हमारा, यानी कि SP आपका अलग अलग है, तो यहाँ इसके लिए अलग SP, इसके लिए अलग होगा SP, इसके लिए अलग होगा, तभी हमारा CP निकलेगा। अब CP हमारा कितना, हमारा 452 इस बार हो गया हमारा। निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे आपका, समझ में आ गया ना आपको। पहले आपको सामान जब बेच रहे थे तो आपका क्या होता है, लाभ हो रहा था। जब दूसरी बार बेचा उसी सामान को तो आपका हानि हो रहा है। पहले 524 रुपये में बेचा, ठीक है, माइनस CP हो गया हमारा। अब फिर उसके बाद 452 रुपये में बेचा तो हमारा हानि हो रहा था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, इसको माइनस को उधर सिंप्लीफाई करो, हमको CP निकालना है, तो CP को एक तरफ रखो, बाकी पोर्शन को उधर शिफ्ट करो। तो माइनस CP, ये प्लस में नहीं लिखा है तो इधर आएगा तो आपको माइनस में आएगा, माइनस CP 452 माइनस में, अभी वो प्लस में उधर जाएगा माइनस 524। इसको ऐड करो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 1CP माइनस 1CP माइनस 2CP बन जाएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस देता है आपका, कितना आ जाएगा 976, माइनस से माइनस कट गया। 2 से इसको काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका 488 रुपये। तो CP हमारा कितना निकल गया यहाँ से हमारा दोस्तों, CP हमारा आ गया 488 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 देखो, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। ये क्या कह रहा है आपका, ठीक है, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमारा 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2 टाइम्स कर दिया जाए, उसका लाभ हमारा कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जाता है। तो उस वस्तु का लाभ हमारा क्या होगा, लाभ पूछा गया परसेंटेज में, क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज में दे रखा है, इसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल को जल्दी से करते हैं। तो इसको हमको कैसे करना है आपको, इस बार हमारा क्या हो रहा है, हमारा देखो लाभ हो रहा है, लाभ निकालना है, अलाभ हो भी रहा है, तो 2 बार आपका लाभ हो रहा है। यानी कि देखो इसको ऐसे कर सकते हो, लाभ पहले के दोनों को बराबर, लाभ 1 इक्वल टू लाभ 2 केस में। अभी बता दो कि 2 केस में क्यों लिख रहा हूँ। देखो पहले जो हमारा था, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य आपका है, ठीक है, लाभ हमारा क्या होता है, हमारा जो लाभ होता है हमारा, लाभ हमारा क्या होता है, हमारा SP माइनस CP होता है हमारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना हमारा, जो लाभ पहले वाले जो केस में क्या कर रहा है हमारा, जो यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमारा 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, जो विक्रय मूल्य SP हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, SP 2 टाइम्स आप SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2 टाइम्स हो गया कर दिया जाए, तो उसका जो लाभ हो रहा हमारा, अब ये लाभ हो गया, अब उसका जो लाभ हो रहा हमारा, ठीक है, 3 गुना हो जाए। लाभ हमारा कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो लाभ हमारा 3 गुना, तो 3 SP माइनस CP। ये समझ में आया कि नहीं आपका, क्वेश्चन का मतलब ये कहा था हमारा, समझ में आ गया ना। इन दोनों को बराबर कर दिया, हमारा सवाल हमारा मिल जाएगा। हमारा सवाल में ये कह रहा है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमारा 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का जो पहले हमारा क्या था, SP था, तो इसको SP था हमारा, अब हम SP को ना लेकर 2SP करते हैं, ठीक है, 2SP कर दिया जाए, तब हमारा लाभ क्या है, 2SP माइनस CP हो गया, तब लाभ के केस में हमारा। अब ये करने के हमारा जो लाभ हमारा एक्चुअल में जो लाभ हमारा क्या होता है, SP माइनस CP होता है, वो 3 गुना, 3 टाइम्स का, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2SP माइनस CP, ऐसे रहने दो, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 3SP माइनस 3CP, ठीक है, SP को इधर लाओ, CP को उधर ले जाओ, ठीक है ना। चलो तो ले जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है दोस्तों। क्या करें, इसको इधर लाते हैं, SP को इधर लाते हैं और CP को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2SP, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा 3SP इक्वल टू ये माइनस 3CP है हमारा, ठीक है, इधर ये इधर जाएगा तो आपका प्लस CP बन जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करोगे माइनस SP आएगा हमारा इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, माइनस 2CP आएगा हमारा, माइनस 3 में से 1 CP जाएगा हमारा, कितना बचेगा आपका, माइनस में बचेगा 2, बड़ा वाला नंबर आपका 3 है आपका। तो यहाँ पर हमारा जब सॉल्व करोगे हमारा
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो CP, इसको 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो आपको 1 लिख सकते हो, CP अपॉन SP क्या लिख सकते हो हमारा, ठीक है 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर CP हमारा 1 में पड़ा रहा होगा, यानी कि 1 में खरीदा 2 में बेचा, तो हमारा क्या होगा, लाभ ही हो, जाहिर सी बात है, लाभ हमारा दे ही रखा है, लाभ पूछ भी रहा है, तो लाभ परसेंटेज में लाभ कितने का होगा, 1 यूनिट का लाभ होगा हमारा, कितने में से आपका 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे हमारा CP से, CP आपका कितना, आपका 1, तो 100% का लाभ रहा होगा, 100% आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 देखो, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति 12 रुपये में आपका 12 वस्तु को खरीद रहा है, 12 वस्तु को खरीद रहा है, ठीक है, खरीद कर उसके बाद 1.2 प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु हमारा कितने में बेच रहा है आपका, एक वस्तु हमारा, एक सामान हमारा 1.2 रुपये में 1.25 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो उसका लाभ हमारा परसेंटेज में आपको बताना कितना होगा। तो सबसे पहले एक ध्यान रखना, तो ये जो आपका है जो सामान हमारा 12 वस्तु है, 12 वस्तु खरीद रहा है तो 12 CP हो गया हमारा, 12 CP जो हमारा है 12 CP 12 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में बेचा जा रहा है, 1 SP 1 रुपये में बेचा रहा है, यानी 1 SP कितने में बेचा जा रहा है, 1.25 रुपये में बेच रहा है हमारा, तब हमारा लाभ हमारा हो रहा है, ये आपको पता करना है, आपको लाभ हमारा परसेंटेज में निकालना है कितना है हमारा। एक बात बताओ, ये 12 CP है, जो 12 CP जब खरीद रहा है 12 रुपये में खरीद रहा है, 12 रुपये में खरीद रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन बेच रहा है 1 SP बेच रहा है 1.25 में, तो ऐसे थोड़ी नहीं निकाल सकते हो, तो 1 SP का मान निकालना पड़ेगा, 1 CP का मान निकालना पड़ेगा, तो 1 CP यानी कि एक सामान कितने में खरीद रहा होगा उसने, 12 डिवाइड बाई 12 इधर आ जाएगा हमारा, ये काटोगे तो हमारा 1 रुपये आ गया हमारा, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 1 CP यानी कि एक सामान हमारा जो खरीदने में आपका 1 रुपये लगा होगा हमारा, और एक सामान बेचने में हमारा इतने रुपये में बेच रहा है। अब हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं, ये आपको सेम करना है, एक यूनिट करके सेम करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है ना। ओके चलो, तो अब निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा CP हमारा कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पर देखो CP कितना हो गया हमारा, यहाँ देखो CP हमारा कितना हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा, ठीक है, CP 1 हो गया हमारा, और SP कितना हो गया हमारा, SP कितना 1.25 हो गया, 1.25 रुपये हो गया हमारा, ठीक है, 1.25 रुपये हो गया हमारा। कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो जाहिर सी बात लाभ हो गया, कितने का, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.25 का लाभ हुआ, इतने रुपए का, लेकिन परसेंटेज पूछा तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई CP कितना हमारा 1 है हमारा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे हमारा 25% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 10 तक सवाल करा दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। तो इस लेक्चर में हमने सीखा क्या क्या सीखा, हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, ये सब सवाल हमने सीखा। तो एक सवाल मैं आपके लिए और होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।